हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। महाशिवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। पापा, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कोयल ने लगभग रोते हुए अपने पिता सुंदर से कहा। सुंदर बोला, क्या हुआ बेटी, बताओ कुछ। यूं रोना बंद करो, बताओ भी, सुंदर ने पूछा। पापा, रोज आते जाते रास्ते में एक लड़का वो मुझे छेड़ता है, फिक्रे कसता है। उसके साथ 2-4 लड़के और भी रहते हैं। मेरा रास्ते चलना मुहाल कर दिया है इन लड़कों ने। कोयल ने आंखों में पानी भरते हुए कहा, कौन कुत्ते हैं, तू अभी चल मेरे साथ, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। सुंदर ने ताव खाते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ। शमशेर नाम है उसका, कोयल ने बताया। सुंदर बहुत गुस्से में भर गया, पर जब लौटा तो उसका मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ? कोयल के पापा उसको अच्छे से धमका आए ना? कोयल की मां ने पूछा। अरे वो तो गुंडे हैं, पूरे 6-7 जने थे। वो तो मरने मारने पर उतारू हो गए और बोले ज्यादा गर्मी दिखाएगा तो कोयल पर तेजाब डाल देंगे। सुंदर ने घबराते हुए कहा, ओह, अब क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरा तो दिल घबरा रहा है। मेरी फूल सी बच्ची कितनी तकलीफ में आ जाएगी। कोयल की माँ बहुत घबरा गई। वो लड़का अपने ननिहाल में रहता है यहाँ। मैंने उसके नाना का पता कर लिया है। उससे मिलकर गुहार लगाऊंगा कि अपने नाती को समझाए और वो हमारी कोयल को परेशान करना छोड़ दे। मैं उसके पास जाकर आता हूँ। कहते हुए सुंदर उठ खड़ा हुआ। मैं भी चलती हूँ, मैं भी उससे विनती करूँगी, कोयल की माँ ने कहा। नहीं, मैं ही जाता हूँ, कहकर सुंदर चला गया। जियो, आपका नाती मेरी बेटी की राह चलते छेड़ता है। उसे समझाइए कि यूं मेरी बेटी को ना सताए। उसकी और मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी कहती है कि वो कॉलेज नहीं जाएगी। सुंदर ने गिड़गिड़ाते हुए शमशेर के नाना से कहा। सुषमा, याद है क्या तुमको? उस बुजुर्ग ने कहा। सुषमा? ओह हाँ, सुंदर ने बैठे हुए दिल से कहा। याद है ना, तुम और तुम्हारे 2-4 लफंगे दोस्त मेरी बेटी सुषमा को स्कूल जाते वक्त छेड़ते थे। मैंने अपनी इज्जत के लिए उसकी स्कूल बीच में छुड़वाकर उसकी शादी कर दी थी। मैंने भी वही दर्द महसूस किया है जो आज तुम कर रहे हो। वक्त अपना बदल लेता है। कल कोई सुंदर था, आज कोई शमशेर है। वैसे बता दूं, ये शमशेर सुषमा का ही बेटा है। वो अपनी माँ के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला ले रहा है और मुझे इससे सुकून मिल रहा है। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि शमशेर आकर तुम्हारे साथ हाथापाई करे। उस बुजुर्ग ने सुंदर को अपने शब्दों के साथ जैसे जोर से जमीन पर ला पटका हो। सुंदर ने 1-2 मोहल्ले वालों से मदद के लिए कहा। सबने उसे यही कहा, भाई अपने कर्म भूल गया क्या? मोहल्ले की लड़कियों को कितना सताया है तूने। अब खुद पर आई है तो मदद मांग रहा है। कोई मदद नहीं करेगा। कौन गुंडों के मुंह लगे। सुंदर बिल्कुल टूटा हुआ घर आ गया। क्या कहा उस आदमी ने? कोयल की मां ने पूछा। कोयल भी वहीं बैठी थी। अरे वो बुढ़ा बहुत अगड़ू है। बोला, मैं क्या करूं, जवान लड़के घर वालों की बात कहाँ मानते हैं। सुनो, क्यों ना हम पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दें। सुंदर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा।
पापा पुलिस में शिकायत दर्ज करने की तो गुस्से में आकर मुझ पर तेजाब वजाब न फेंक दे। अखबार में बहुत बहुत पढ़ने को मिलता है और पुलिस भी उनको क्या सजा दिलवा पाएगी। साल 6 महीने से ज्यादा तो सजा होगी नहीं उन्हें, कोयल ने आशंका जताई। अब मैं क्या करूं बेटा, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? मोहल्ले में भी कोई साथ देने को तैयार नहीं है, सुंदर ने बिल्कुल निढाल और लगभग रोते हुए कहा। मोहल्ले वाले तो तब मदद करते हैं ना पापा जब आप एक अच्छे इंसान होते। पूरे मोहल्ले की लड़कियां को आपने अपने 2-4 लफंगों दोस्तों के साथ मिलकर परेशान किया है। अब कहाँ है वो आपके लफंगे दोस्त? कितनी लड़कियों की पढ़ाई आप जैसे सोहदों और दिल फेंक आशिकों की वजह से उनके घर वालों ने छुड़ा दी थी, क्योंकि उन सब में भी जैसे आज आपकी हिम्मत नहीं है उस तरह हिम्मत नहीं थी। जानते हो वो जो शमशेर है ना, उसकी माँ का नाम सुषमा है। वो पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती थी। उसकी पढ़ाई आपके कारण छूट गई, उसकी जल्दी शादी करवा दी गई। वो उसका पति अच्छा था जिसने उसे पढ़ाया और वो मेरे कॉलेज में अब प्रोफेसर है। और ये शमशेर मुझे कोई छेड़ता वेड़ता नहीं है। उसकी माँ ने उसे महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। वो तो मुझे आपकी करतूतों का पता चला तब मैंने शमशेर और उसकी माँ के साथ मिलकर आपको सबक सिखाने के लिए ड्रामा किया है। पापा आप जो दूसरों के साथ करते हैं ना, वो आपको भी कभी देखना पड़ सकता है, इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। आपने तो वो कहावत सुनी होगी ना, मत सता किसी लड़की को पाप होगा। तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा। कोयल ने हिकारत भरी नजरों से सुंदर से कहा। सुंदर सर झुकाए अपने पांवों से जमीन कुदेर रहा था। आप अपने किए गए अपराध पर प्रायश्चित कर सकते हैं। आप लोगों को समर्थन में लीजिए और एक अपना ग्रुप बनाइए जो मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने वालों को सबक सिखा सके। 10 के आगे 5 का कोई मोल नहीं रहता। आप ये करेंगे तो आसपास के मोहल्लों में भी ये बात जाएगी। वो भी शायद ऐसा कोई ग्रुप बना ले जिसका उद्देश्य हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ होगा। पापा आपको ये करना ही होगा। कहीं से तो नई शुरुआत होनी ही चाहिए। कहकर कोयल अपने शर्मिंदा हुए पापा के गले से लग गई। दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।